राज और रजनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों के बिना जिंदगी अधूरी लगती थी। एक दिन रजनी ने राज को बताया कि वह गर्भवती प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जहां रजनी की आंखों में खुशी और उम्मीद की चमक थी, वहीं राज के चेहरे पर बेचैनी और घबराहट उतर आई। राज इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रजनी ने उसे बार बार फोन किया, लेकिन राज ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। दिल टूट चुका था, मगर रजनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने यह बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोनम को बताई। सोनम ने कहा, तुम गर्भपात अबॉर्शन करवा लो, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन रजनी ने साफ मना कर दिया। उसके लिए यह बच्चा उसकी और राज की मोहब्बत की निशानी था। जब रजनी ने अपने माता पिता को यह बात बताई, तो उसके पिता बहुत नाराज हुए और गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। समय बीता और रजनी ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। उसने अपने बेटे का नाम भी राज रखा। बेटे को पालने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसकी ममता और प्यार कभी कम नहीं हुआ। 3 साल बाद रजनी ने अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराया। उसे यह पता नहीं था कि उसी स्कूल में राज, उसके बेटे का असली पिता, एक शिक्षक टीचर के रूप में पढ़ाता है। पहले ही दिन कक्षा में जब राज टीचर ने बच्चे से नाम पूछा, तो उसने मासूमियत से कहा, मेरा नाम राज है। राज ने फिर पिता का नाम पूछा। बच्चा बोला, मुझे नहीं पता। और जब माँ का नाम पूछा, तो मासूम सा जवाब आया, मेरी माँ का नाम रजनी है। यह सुनकर टीचर राज की आंखें भर आईं। उसी पल उसे समझ आ गया कि यह बच्चा उसका ही बेटा है। उस दिन से राज ने उसे और भी दिल से पढ़ाना शुरू कर दिया। वह उसे खिलौने दिलाता, खिलाता और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता। एक दिन कक्षा में जब राज अपने बेटे को खाना खिला रहा था, तभी अचानक रजनी वहां आ गई। शुरुआत में उसकी नज़र सिर्फ बेटे पर पड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र अपने बेटे के क्लास टीचर पर पड़ी। नजरें मिलते ही दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। रजनी बुदबुदाई, राजू के पापा, आप। राज दौड़कर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन तभी उनका बेटा मासूमियत से बोला, माँ, मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते। और वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। राज और रजनी दोनों की आंखें भर आईं। वे समझ गए कि मोहब्बत अब भी जिंदा है, लेकिन समय और हालात ने उनकी प्रेम कहानी को अधूरा छोड़ दिया है।